नमस्कार। आज परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम परिचर्चा में डिस्कस करें कि एक आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हम रिंकी मैम से जानना चाहेंगे कि मैम बताइए एक आदर्श विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले आदर्श विद्यार्थी में रेगुलर और पंक्चुअल होना चाहिए। अगर बच्चे रेगुलर स्कूल आएंगे तो स्कूल में कुछ जरूर हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। बच्चे थोड़े थोड़े ही सीखेंगे, जरूर कुछ, कितने भी बच्चे कमजोर हो वीक हो, जरूर कुछ सीखेंगे। तो जब बच्चे रेगुलर स्कूल रहेंगे तो बच्चे कामयाबी पे जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। सृष्टि मैम, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि एक बेस्ट बॉय में एक ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि जो उसको क्लास में CW मिले वो प्रॉपर करना चाहिए। उसको HW मिले तो उसको भी घर से प्रॉपर करके आना चाहिए। उससे क्या होगा, वो कुछ ना कुछ सीखेगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा। थैंक यू। आइए एक्सपर्ट के रूप में कुमकुम मैम बैठी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आदर्श विद्यार्थी के क्या लक्षण हैं। देखिए मैम, आदर्श विद्यार्थी का सर्वप्रथम गुण होता है अनुशासित होना। बच्चों को अनुशासित होना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, फिर संस्कारिक होना चाहिए। संस्कारिक कब कहाँ किससे क्या कैसे बात करना है इस पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, किससे कैसे बात करना है इस पर ध्यान देना चाहिए। और आदर्श विद्यार्थी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। साथ ही समय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। थैंक यू सो मच मैम। भूपेंद्र सर से हम जानेंगे कि एक आदर्श विद्यार्थी में और क्या गुण हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे हिसाब से आदर्श विद्यार्थी एक लक्षण होना चाहिए, उसको क्रॉस क्वेश्चन करने, मतलब उसको क्या होना चाहिए, चैप्टर से अगर टीचर क्लास में चैप्टर यदि पढ़ा रहा है तो उसको, आज के समय में आपने देखा बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, तो यदि वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें अगर उस जो पढ़ा उसको क्रॉस क्वेश्चन करे, क्यों ऐसा हुआ। जैसे मैथ्स के एग्जाम्पल, मैथ में अगर कोई फॉर्मूला टीचर ने समझाया है तो कैसे आया फॉर्मूला। साइंस में यदि कोई एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट में क्या रीजन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये चीजें कोई साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया तो कब किया, क्यों किया, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन का जो लॉ था, इस न्यूटन के लॉ के बारे में यदि बच्चा डीपली जाएगा तो मेरे हिसाब से उसको कभी भी न्यूटन के लॉ को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज, बच्चों को क्या करना चाहिए कि जब वो टीचर पढ़ा तो उसको कोशिश करे कि उसको रियल लाइफ से रिलेट करे। यदि वो रियल लाइफ से रिलेट करे, जैसे न्यूटन का लॉ है, इस न्यूटन के लॉ को यदि रियल लाइफ से रिलेट करेगा तो बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस टॉपिक को समझने में। थैंक यू वेरी मच मैम। हम वंदना मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आप बताइए कि आदर्श विद्यार्थी में और क्या गुण हो सकते हैं। वेरी गुड। सारे टीचर उसको अच्छे वो भाव दिए हैं और बच्चे लोग को पढ़ाई में HW CW तो होना ही चाहिए। और सर जिसे समझाएं कि हाँ क्रॉस हो जाता है, बच्चे पूछे जाने जब बताएंगे तो जरूरी, और बच्चे को इतनी अच्छी तरह से बताएं कि बच्चा समझ जाए। और समझ ना आए तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हम पढ़ा रहे तो उसको समझाएं, और पहले जो पढ़ा रहे हैं CW या HW जो भी टास्क उसको दिए हैं तब एक बार बोलेंगे कि एक बार तुम लोग एडवांस प्लानिंग कर लेना, इसको पढ़ के आना, क्योंकि उसे भी समझने में सहूलियत होगी और हमें भी पढ़ाने में सहूलियत होगी। इसके लिए धन्यवाद। विद्यार्थी का 5 लक्षण होना चाहिए। कुमकुम मैडम 5 लक्षण बताइए आप। 5 लक्षण कौन कौन से? जी सर, आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, स्वान निंद्रा, गृह त्यागी। एक आदर्श विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कोई बुक पढ़ रहा है तो ध्यान लगाए रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, वह जहाँ जो बहुत अच्छा बुक में बात लिखा है उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए और अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। उसी तरह है बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए। जैसे बगुला जो है मछली पर ध्यान लगाए रहता है, उसी तरह बच्चों को किताब पर जब ध्यान लगाए रहता है बच्चा तो कभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ध्यान को केवल किताब पर ही रखना चाहिए। और है श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कुत्ता क्या रहता है, सोते हुए जगते रहता है, सतर्क रहता है। उसी तरह एक आदर्श विद्यार्थी को सतर्क रहना चाहिए। अल्पाहारी, बच्चों जो आदर्श विद्यार्थी होता है वो थोड़ा कम खाना खाता है, क्योंकि जब कम खाना खाएगा तो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। और एक है गृह त्यागी, आदर्श विद्यार्थी को घर से दूर होकर पढ़ना चाहिए। पहले के विद्यार्थी क्या करते थे, आश्रम में रहकर पढ़ते थे। उसी तरह आदर्श विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सो आदर्श विद्यार्थी में ये क्वालिटी होती है कि हमेशा वो क्यूरियस रहे कि मुझे, अगर मैं स्कूल आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखना है।
अगर मैं आया हूँ तो आज कुछ ना कुछ बोलिए। सीख के ही जाऊंगा। सो हमेशा अगर स्टूडेंट इसी तरीके से क्यूरियस रहा तो वो उसे आगे बोलिए। बढ़ने से कोई नहीं, जैसे कि सभी एक्सपर्ट ने बताया कि एक आदर्श विद्यार्थी में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो खुद डिसिप्लिन में है तो उसे सीखने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं। और हमेशा उसके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ये चीज है तो व्हाई एंड हाउ। अगर एक विद्यार्थी अपने माइंड में क्वेश्चन हमेशा लेके चलेगा कि ये चीज क्यों है और कैसे है, सो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं। तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए कि कैसे एक आदर्श विद्यार्थी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सबको थैंक यू सो मच। और हम आशा करते हैं कि हमारे देश का भविष्य इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हम अपने फ्यूचर में बस हमारे ये बच्चे देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।